हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 14। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, हमें बोला गया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले लिख लेते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं आती है। अगर मैं बात करूँ 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की, तो सबसे पहली विषम संख्या आएगी हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारे पास क्या कौन कौन सी आएगी, सबसे पहले आएगी 1, उसके बाद आएगी 3, फिर 5, फिर 1 3 5, फिर 7, ऐसे करते करते अगर मैं 50 तक की बात करूँ तो 50 से पहले 50 तो एक विषम संख्या सम संख्या हो जाएगी। तो 50 से पहले कौन सी विषम संख्या आएगी, वो आएगी 49। तो इस प्रकार हमारे पास ये एक एपी बन जाती है। ये क्या आएगी, एपी। ओके, तो हमारे पास ये एक एपी बन गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस एपी का योग ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पर हमें ए बराबर बताइए क्या दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 1, क्योंकि किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक तो हमें आवश्यकता पड़ती है ए की, एक आवश्यकता पड़ती है डी की, और एक आवश्यकता पड़ती है एन की। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर है हमारा 1 पहला पद। डी बराबर बताइए क्या आएगा, डी बराबर आएगा हमारा दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। एन की वैल्यू हमें निकालनी है। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालनी है और फिर एस एन की यानी योगफल निकालना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ एन की वैल्यू निकालने के लिए, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए एन। यहाँ पर ए एन बराबर क्या दिया गया है हमें, ए एन बराबर दिया गया है 49। बस इसका ध्यान रखना है, ए एन बोलते हैं अंतिम पद, कितना दिया गया है 49। तो चलिए यहाँ हमारे पास ए एन का फॉर्मूला होता है कितना, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताइए ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 49, तो ये हो जाएगा 49 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन। एन की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम एन को ऐसे लिख लेंगे -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 2। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 49, ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा हमारा सिर्फ n-1 इंटू 2। बताइए 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 48 बराबर n-1 इंटू 2। ये दो बताइए ये दो गुणा में है इस साइड, अगर हम इसको इस साइड लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा /2, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा कितना n-1। अब बताइए 2 से इसको जब हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 24 बार, यानी ये आ जाएगा 24 बराबर यहाँ पर n-1। अब ये -1 इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 24 + 1, इधर हमारा बच जाएगा सिर्फ n, यानी हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 और 1 25। ये हमारे पास आ जाएगी n की वैल्यू, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 25। ओके, यानी हमें संख्या पता चल गई कितनी है 25। तो यहाँ पर लिख लेते हैं n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25। अब हमें निकालना है एस एन। तो बताइए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब चलिए वैल्यू रखते हैं। n की वैल्यू बताइए कितनी है, n की वैल्यू है हमारे पास 25, तो यहाँ पर लिख देंगे S25। n की वैल्यू कितनी है 25/2। बताइए 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है बताओ 2। ओके, यानी S25 बराबर कितना आएगा, ये 25/2, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 25 में से 1 जाएंगे कितना बचेगा बताओ,
ये बचेगा 24 इंटू 2। ओके, अब हम जब 25 डायरेक्ट एक काम करिए, डायरेक्ट 25/2 की अंदर गुणा करिए। जब अंदर गुणा करेंगे तो सबसे पहले 2 में गुणा होगी। देखिए, जब हम 25/2 की अंदर 2 में गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 25। ओके, यानी अंदर हमारा जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 25। अब 25/2 की गुणा इस 24 गुणा 2 में कीजिए। देखिए कैसे करते हैं, 25/2 गुणा 24 गुणा 2, 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 25 गुणा 24 बचेगा। ये प्लस का निशान ऐसे ही रहेगा। जब 25/2 की गुणा 24 गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 25 गुणा 24। ओके, अब थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। देखिए अब बताइए S25 बराबर कितना आ जाएगा, 25 प्लस 25 की गुणा 24 में कीजिए। 25 चौका 100, हासिल को 10, 25 दूनी 50 और 10 कितना हो गए 60। तो ये हमारे पास कितना जाएगा 600। तो चलिए अब इसे सोल्व कीजिए, यानी S25 कितना आ जाएगा हमारे पास 600 प्लस 25 यानी 625। ये हमारे पास SN आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 से 50 के बीच तक की विषम संख्याओं का योग कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 625। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरा ये क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर बोला गया है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब करने से पूरा करने के लिए मतलब अगर देरी से पूरा करेंगे तो हमें जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यानी अगर हमने कोई एक निश्चित समय कर दिया कि भाई इस समय तक कोई कार्य हो जाना चाहिए, लेकिन उसके जो बाद अगर कोई उसके बाद कार्य करता है तो उस पर क्या लगता है, जुर्माना लगता है। पहले दिन के लिए कितना लगेगा, अगर एक दिन देरी कर रहा है तो 200 रुपये, अगर 2 दिन देरी कर रहा है तो फिर 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर मतलब एक दिन के बाद एक दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह 30 दिन का विलंब करता है, मतलब 30 दिन की देरी करता है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई पहले दिन देरी करता है तो उसे 200 रुपये देने पड़ेंगे, दूसरे दिन देरी करता है तो 250 रुपये देने पड़ेंगे, तीसरे दिन देरी करेगा तो 300 रुपये। इसी प्रकार से अगर वो 30 दिन का विलंब करता है तो कितने करने पड़ेंगे, यहाँ लिख देते हैं 30 दिन तक। ओके, विलंब कितने दिन तक कर रहा, 30 दिन तक, यानी 30 दिन क्या आ जाएगा हमारा, N की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार हमारी एक AP बन गई है। क्या बन गई, AP। अगर मैं इस AP में बात करूँ तो A बराबर क्या होगा हमारा 200। बताइए D बराबर क्या होगा, 250 में से जब 200 घटाएंगे तो कितना आएगा 50। अब N की आवश्यकता पड़ती है, कुल निकालना है ना, कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी, तो N की वैल्यू कितनी है 30। कितने दिन तक वो कर रहा है वो विलंब, 30 दिन तक। ओके, N बराबर आ जाएगा 30। हमारे पास कुल के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या, SN, यानी कुल कितना जुर्माना करना पड़ेगा वो SN के बराबर होगा। यानी N/2, इसका फॉर्मूला होता है N/2, 2 × A प्लस N-1 × D। बताइए SN, N की वैल्यू कितनी है 30, तो S 30 हो जाएगा, ये 30/2 हो जाएगा, ये 2 गुना A की वैल्यू कितनी है 200 प्लस N की वैल्यू कितनी है 30 -1 × D की वैल्यू कितनी है 50। यानी बराबर कितना आ जाएगा 30/2। बताइए 30 को जब 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 15, तो यह आ जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा 200 × 2 400 प्लस 30 में से 1 जाएंगे कितना बचेगा 29 × 50। ओके, देखिए 15 400 प्लस 50 की गुणा 29 में करिए। देखिए 50 की जो जीरो है वो जीरो ऐसे कैसे लिख देंगे। अब 5 की गुणा करेंगे 29 में, तो 5 45, हासिल को 4, 5 दूनी 10 और 4 14। ओके, यानी 15 400 प्लस 1450। अब बताइए 15 बाहर ऐसा कैसे रहेगा, जब 1450 में 400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1850।
अब 15 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 15 गुणा कीजिए, 15 जीरो जीरो, 15 5 75, हासिल को 7, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127, हासिल को 7, ओ सॉरी 7 लिख देंगे और हासिल को लेंगे 12, फिर 15 एकम 15, 15 और 12 27। तो यानी हमारा जो योगफल आ जाएगा कितना जाएगा, वो आ जाएगा 27,750। यही हमारी कुल जुर्माने की राशि होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।